अकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं वीडियो का। सो टाइटल है तबलीगी जमात पार्ट 5। तो 4 तक हमने रिएक्शन कर दिया था। 5th की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि 5th पे करो, तो आज करने लगे हैं आमिर साहब की वसूली। तो भाई देखते हैं इसको कि क्या है, आमिर साहब की वसूली क्या है इस पार्ट में। सो बाकी पार्ट तो अमेजिंग थे सारे के सारे, तो ये वाला देखते हैं भाई। आमिर साहब, ये रहा अंजुम साहब का घर। अख्तर साहब, बेल बजाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अंजुम साहब हैं घर पे? जी हाँ। बुला ले जरा उनको। अंजुम साहब के लिए दुआ करें कि जिस मकसद से हम आए हैं अल्लाह उनका दिल नरम करे और हमारे साथ चले। सुभान अल्लाह। अंजुम भाई की तबीयत सही नहीं है, वो नहीं आ सकते। तबीयत नहीं ठीक, उन्हें बोल दो हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। दीन और यकीन की बात होगी, आप अगर हमें थोड़ा सा वक्त दे दें आपका वक्त कीमती हो जाएगा। ज़िक्र अस्कार करो। ये क्या लगा के रखा हुआ है आप लोगों ने? रोज का यही तमाशा, रोज का यही तमाशा। जब एक बार आपको मैंने बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको समझ जाना चाहिए। इस बार प्यार से समझा रहा हूं, अगली बार धक्के देकर समझाऊंगा। और कुछ काम धंधा कर लिया करो, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अंजुम साहब, अल्लाह आपको शिफा दे और अल्लाह आपसे दीन का काम ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इलियास भाई, किसकी तरफ गश्त करना है? जी अमीर साहब, अब तो जमल साहब की तरफ जाना है। चलिए ज़िक्र अस्कार के साथ नज़रों की हिफाजत। भाई घर कितना मस्त है ना, इतना बड़ा घर है। इलियास साहब, अमीर साहब ने जवाब क्यों नहीं दिया? नकाश साहब, अमीर साहब जवाब दे सकते थे और उनकी जगह हम भी जवाब दे सकते थे, लेकिन इस वक्त वो हमारी जमात के अमीर हैं। यकीनन उनके दिल में अल्लाह ने कुछ न कुछ डाला होगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। सुभान अल्लाह। देखो, ये मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये डील हमें नहीं मिली तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, तो मोआ कंपनी के ऑनर के साथ मेरी मीटिंग किसी भी तरीके से फिक्स करवाओ। हाँ बिल्कुल यार, बस हाँ। ओके, डन हो गया, डन हो गया। थैंक यू। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। आपको अंदर बुलाया जा रहा है। इस बार कुछ यूनिक चीज़ करी है इन्होंने, है ना? आमिर साहब तो नहीं है? ओ भाई, नाइस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजुम भाई, आइए आइए, वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखे। अंजुम भाई, बातें तो चलती रहेगी, ये बताए चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे? मेरे ख्याल में कॉफी ठीक रहेगी। कॉफ़ी। अब्दुल हादी, जी अमीर साहब। एक काम करो, 1-2 कप कॉफ़ी ले आओ, और अगर आपकी तबीयत हो रही है तो आप भी ले लो। ठीक है अमीर साहब। कॉफ़ी के साथ खजूर ले आओ।
ले आओ, खजूर भी ले आओ। ठीक है अमीर साहब। थैंक यू सो मच आसिम भाई, आपने हमारी कंपनी को डुबोने से बचा लिया। अंजुम भाई, कोई मसले की बात नहीं, आप हमारे भाई हैं। एक बात पूछूं अगर आप माइंड ना करें? जी ज़रूर पूछें। उस दिन मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, क्या आपको पता था कि अगर आप हमारी मदद ना करें तो हमारी कंपनी डूब जाएगी? जी अंजुम भाई, मुझे इस बात की इल्म थी कि ये डील आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। उस दिन आप मेरे घर तशरीफ लाए थे, मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, इतनी बातें सुनाई। अगर आपने मुझे उस वक्त बता दिया होता कि आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं तो मैं ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करता, बल्कि मैं सीधा आपके साथ उसी वक्त चलता। सुभान अल्लाह। अंजुम भाई, मैं आपको जवाब देने से पहले एक किस्सा सुनाता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने अपना बताया है किस्सा इसमें ना। आप लोगों को कोई टाइम है? इंसान तका हुआ आज आप लोग गेट पे खड़े रहते हो। सबसे फारिग लोग हो आप, जाके कोई काम धंधा ढूंढो। अस्सलाम वालेकुम। أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا. अमीर साहब, आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? आपको उसे बताना चाहिए था कि तबलीग फारिग लोगों का काम नहीं है, बल्कि आप उसको बता देते कि आपके 22 रेस्टोरेंट हैं पूरे पाकिस्तान में, एक फैक्ट्री है आपकी, प्रॉपर एक बिज़नेस है आपका। दानियाल भाई का ही बता देते कि वो एक बहुत बड़े सर्जन हैं, उनको पता चलता कि तबलीग जो है ये फारिग लोगों का काम नहीं है। फरहान भाई, अगर मैं उसे पैसों से इम्प्रेस करता तो शायद उसके दिल में दीन की मोहब्बत ना आती, और उस चीज़ से इम्प्रेस ही क्यों करूं जो कल को यही रह जाए। उसने हमें धक्का दिया, बातें सुनाई, हमने सब्र किया अल्लाह के रज़ा के लिए। शायद हमारा सब्र उसे कबूल कर दे और मस्जिद ले आए। ठीक कह रहा है अमीर साहब। अमीर साहब, आपका सब्र ने मुझे मजबूर किया कि मैं मस्जिद आ जाऊं। अमीर साहब, मैंने आपको धक्का मारा, बातें सुनाई, मैं बड़ा बेचैन था। क्या अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कोई टाइम है? इंसान थका हुआ आज आप लोग गेट पे खड़े रहते हो। सबसे फारिग लोग हो आप, जाके कोई काम धंधा ढूंढो। अस्सलाम वालेकुम। आप चाहते तो आप मुझे धक्का मार सकते थे, बुरा भला कह सकते थे, मेरी इंसल्ट कर सकते थे,
लेकिन आपने सब्र किया। यकीन माने आपके सब्र ने मुझे इतना बेचैन किया कि मैं आप लोगों को ढूंढने लगा, और ढूंढते ढूंढते मैं मस्जिद आ गया, और यकीनन आपका सब्र ही मुझे मस्जिद ले आया है। अमीर साहब, ये खूबसूरत दीन मैंने भी सीखना है। सुभान अल्लाह। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख। सुभान अल्लाह। अंजुम भाई, हमारा दीन बहुत खूबसूरत है। उस दिन मैंने एक बात सीखी कि जो चीज़ सब्र से जीती जाती है वो शायद पैसा और जोर से नहीं जीती जाती। अमीर साहब, मुझे एक बात बताइए जी। पहले मैं 40 दिन के लिए जाऊं या 4 माह के लिए? सुभान अल्लाह अंजुम भाई, पहले आप मेरे गले लग जाए। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا। सो गाइज ये था पार्ट 5। और भाई ये बात क्या है तो मैं कि सारे पार्ट में से ना ये पार्ट बेस्ट था, क्योंकि इसकी स्टोरी भी चलो बेशक हम सिमिलर कह सकते हैं, पर इतने कमाल के तरीके से घुमाई थी स्टोरी भाई, और बिल्कुल बेस्ट तरीके से बताई भाई अमीर साहब ने अपनी स्टोरी। तो बाकी यही थी, और अब नेक्स्ट पार्ट 6 आएगा इनका। तो अब मेरे ख्याल से इनको पता है कि पब्लिक प्यार कर रही है, तो इनको कुछ ना कुछ यूनिक देना पड़ेगा। अगर ये उसी तरीके से कुछ गेम्स के रिलेटेड देते तो पब्लिक में भी बोर हो जाती है इस चीज़ से कि बार बार भाई गेम से रिलेटेड हो रही है कोई चीज़। बट इन्होंने भाई पूरा घुमा के कुछ एक पूरा पुराना पूरा बैकअप था पूरी पिछली तरीके से, मतलब कुछ यूनिक समझ लो आप, कुछ अलग तरीके से बताया अपनी स्टोरी। तो बाकी तो ये थी, मैंने सोचा इसमें पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ अजीब सा होगा या कुछ ऐसा होगा, कुछ अलग ही चीज़ होगी, बट सोचा नहीं था कि ये चीज़ भी निकल के आ सकती है। सो बाकी ये थी, होप सबको पसंद आई हो वीडियो, और पसंद आई जरूर कमेंट करके बताना और लाइक कर देना, और नई नई वीडियो सजेस्ट करते रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।